हेलो गाइस, आज नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हुआ हूँ और आपको नए वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी दूंगा क्योंकि आज का वीडियो कला संस्कृति से संबंधित होगा और कला संस्कृति से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक भी हैं आपके एग्जाम्स में। सभी एग्जाम्स में आते हैं। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि 50 साल में पहली बार जो शिक्षा विभाग ने प्रणाली परिवर्तन की है, तो जिसमें से सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब जो न्यूनतम योग्यता कर दी है 40% या कैटेगरी वाइज 1-2% की छूट हो सकती है, लेकिन न्यूनतम कितनी हो गई 40। अब माइनस वाले या 30 वाले 25 वाले हैं, न तो प्राध्यापक बनेंगे, न अध्यापक बनेंगे, न थर्ड ग्रेड टीचर बनेंगे, क्योंकि न्यूनतम योग्यता कितनी कर दी गई है 40% पास होना अनिवार्य है। और जो पहले जो ट्रांसफ़र ऑर्डर्स में 3 साल किसी स्थान पर रहकर नौकरी करने का जो थी वो प्रणाली भी समाप्त कर दी गई है। और जो कुछ संगतियाँ थी शिक्षा विभाग में, उन शिक्षा विभाग में सारी संगतियों को दूर कर दिया गया। काफ़ी अच्छी बात है। आने वाले समय में आप पढ़ते थे कि -9 अंक वाली नौकरी लगी है, -26 वाली नौकरी लगे, अब नहीं लगेंगे हैं। शिक्षा विभाग में जो बड़ा परिवर्तन हुआ है जिससे आप सभी खुश होंगे, क्योंकि न्यूनतम शिक्षा विभाग ने निश्चित परसेंटेज निश्चित कर दी है 40। और 40 से हो सकता है आपको कैटेगरी वाइज जो है उनमें 1-2-3% की छूट दे दे, लेकिन न्यूनतम योग्यता आपको याद रखनी है। तो आज हम नया टॉपिक कला संस्कृति से लेंगे। और कला संस्कृति में आपने बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं, मैंने एक बार पहले भी कुछ चीज़ बताई थी, उसके बारे में आज विस्तृत जानकारी करेंगे। और आप सभी बच्चों को जो अपना चैनल है भागीरथ यादव सर लाइव एकेडमी के नाम से है, जिसमें अच्छा रेस्पॉन्स भी मिल रहा है, बच्चों का अच्छा प्यार भी मिल रहा है, और आने वाले समय में हो सकता है मैं आपको अपने इस लोकल बोर्ड के स्थान पर आपको डिजिटल वीडियो पर भी, डिजिटल बोर्ड पर भी दिखाई दूँ। मैं आपसे सभी बच्चों से यही आशीर्वाद और कामना करता हूँ कि मैं जल्द ही डिजिटल वीडियो आपके सामने लाऊँ और उसमें आपको लाइव पढ़ाऊँ। थैंक यू बॉयज़। और आज अपन अपना वीडियो जारी करते हैं। इस वीडियो में देखते हैं क्या क्या। देखो बेटा, आज मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है वाद्य यंत्र। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र तक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटा। और इस टॉपिक का कुछ चीज़ मैंने बता दी थी है, और इस टॉपिक में मैं भी वो चीज़ बताना चाहूँगा जो एग्ज़ाम्स में काफ़ी प्रश्न भी आते हैं और आएगा भी। जो चैप्टर आज शुरू, मैंने आपको पहले बताया था कि जो लोक वाद्य यंत्र है बेटा, लोक वाद्य यंत्र, लोक वाद्य यंत्रों के मैंने 4 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार? 4 हैं। वो 4 प्रकार बेटा कौन कौन से हैं आपको याद रखने हैं। मैंने पहला वाद्य प्रकार बताया था बेटा तत्वाद्य यंत्र। कौन सा बताया था? तत्वाद्य यंत्र। सेकंड नंबर पर बेटा है वो बताया था घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र। और तीसरे नंबर पर बताया था बेटा आपको अवनद वाद्य यंत्र। कौन सा बताया था? अवनद वाद्य यंत्र। और चौथा और अंतिम जो प्रकार है बेटा आपका काफ़ी है, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण वाद्य यंत्रों में आते हैं बेटा, सुशिर वाद्य यंत्र बेटा। ये 4 प्रकार थे बेटा। और 4 प्रकार में बेटा मैंने आपको ट्रिक्स के आधार पर एक बताया था जिसका नाम था घन वाद्य यंत्र। ये बेटा धातु से बने होते हैं। किनसे बने होते हैं? धातु। या बेटा धातु के अलावा कुछ लकड़ी वगैरह या अन्य वस्तु से बने होते हैं, जिनके चोट मारने आपस में टकराने से आवाज़ आती है घन घन। घन का मतलब जो छन छन की आवाज़ आती है। तत्वाद्य यंत्र आज मैं जो टॉपिक बताऊँगा बेटा आपका होगा तत्वाद्य यंत्र का बेटा। अब आप सब खुश हो गए होंगे कि सर घन का बता दिया था, आप तत्वाद्य यंत्र की भी ट्रिक्स बताओगे बेटा। आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है जो तत्वाद्य यंत्र की मैं ट्रिक्स बताऊंगा। और तत्वाद्य यंत्र के साथ बेटा जैसे ही 2 ट्रिक्स से याद हो जाएंगी वाद्य यंत्रों की, और आप आसानी से जान जाओगे कि सुशिर वाद्य अलग चीज़ है, अवनद वाद्य यंत्र अलग चीज़ है। तो तत्वाद्य का मतलब आप समझ गए। तत् का मतलब होता है तार से बजाने वाले। किससे? तार से बजाने वाले वाद्य यंत्र बेटा। इजी सा है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब आप सब, लेकिन नाम में जहाँ अंतर आ जाता है आपको कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन सा तार है, कौन सा है
धातु से बना है, कौन से चमड़े से बना है, कौन हवा से देकर फूंका जाता है बेटा है। तो तत्व वाद्य यंत्र में आपको बेटा तार से बजाने वाले वाद्य यंत्र काफ़ी अच्छे हैं और मैं इसके ट्रिक्स भी शानदार ट्रिक्स बनाई है और ट्रिक्स आपको याद रखेगी और याद भी ऐसी है बेटा जिसमें भूलोगे भी नहीं, क्योंकि कौन सा ऐसा नहीं है मैंने जिसमें कुछ अंश नहीं दिया हो है। जो ट्रिक्स दिए उसमें फैक्ट दिया है कि हाँ वास्तव में जो याद रह गई तो उस फैक्ट में ये पता चल जाएगा कि हाँ वास्तव में ये वही वाद्य यंत्र है। देखो बेटा शॉर्ट ट्रिक्स, कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स? तत्ववाद्य यंत्र की, याद रखने की बात है बेटा। तत्ववाद्य यंत्र की शॉर्ट ट्रिक्स, कौन शॉर्ट ट्रिक्स है? देखो बेटा याद रखना है, जब सूची एक रात वीरा सासू को तार भेजा, तार लिखा नहीं जाता बेटा, तार भेजा। याद रखने की बात है बेटा, जब सूची एक रात वीरा सासू को तार भेजा, तो यहाँ पर कौन सा शब्द है बेटा? तार। और तार तार तार, तार से बजने वाले यंत्र जिनको आप तत्ववाद्य यंत्र बोलते हो है। तो मैंने शब्द दे दिया, आपको हिंट दे दी है कि तत्ववाद्य यंत्र कौन से होते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए बेटा, ट्रिक्स तो याद हो गई। जब सूची एक रात वीरा सासू को तार भेजा, जब सूची एक रात वीरा सासू को तार भेजा, ये तत्ववाद्य यंत्र के नाम है। आपको ये ट्रिक्स याद रखनी है बेटा। देखो कैसे याद रखोगे। पहला कौन सा शब्द बेटा? जब। तो जय ले लेता बेटा, जय ले लिया और जय का बेटा को क्या हो जाएगा? जंतर। दूसरा बेटा बै, बफंग, कौन सा हो गया? बफंग। फिर है बेटा सुरिंदा, सुरिंदा। फिर है बेटा है चिकारा। ध्यान रखने की बात, एक शब्द होता है बेटा, एक शब्द आता है चिंकारा है, एक शब्द आता है बेटा चिकारा। चिकारा आपका राज्य पशु है बेटा, जो हिरण जैसा आता है बेटा, एंटीलोप प्रजाति का राज्य पशु है। और ये चिकारा बेटा आपका वाद्य यंत्र, कौन सा है वाद्य यंत्र बेटा? तत् यानी तार वाद्य यंत्र है बेटा। तो याद रखना, जिसके बिंदी आएगी वो चिंकारा हो जाएगा और वो राज्य पशु हो जाएगा। यानी मतलब क्या है? पशु, जिसको आप किस रूप में जानते हो बेटा? हरिण के नाम से जानते हो बेटा, हिरण बोलते हो आप। क्या बोलते हो? हिरण। और कौन सी प्रजाति का होता है बेटा? एंटीलोप प्रजाति का होता है बेटा है। अब बात आती है बेटा चिका चिकारा। ध्यान रखने की बात है, ची के बाद में एक पूरा शब्द लेना बेटा, इक तारा बेटा। महाभारत देखी होगी, सॉरी रामायण देखी होगी। रामायण बेटा नारद देखा होगा। नारद ने बेटा जिसके हाथ में एक जो वाद्य यंत्र था वो एक तारा होता था और एक में खड़ताल होती थी। एक तारा के अलावा बेटा दो तारा भी हो सकता है, चौतारा भी हो सकता है। मतलब संख्या वाकी संख्या है, एक तारा, दो तारा, चौतारा, कोई सा भी। रावण हत्ता, रावण हत्ता। फिर है बेटा तय, तंदूरा। वीणा की आकृति का होता है बेटा ये तंदूरा है, तंदूरा। आ गया बेटा। इसके बाद देखो बेटा तत्ववाद्य यंत्रों में, इसके बाद देखो तंदूरा आ गया, तय है, वी, मैंने किसका नाम लिया था अभी? वीणा। फिर रा। अब रा बेटा एक तो रबाब और रबाब से मिलता जुलता बेटा रवाज। दोनों शब्द याद रखने, रबाब और रवाज। सा, राजस्थान के सबसे सर्वश्रेष्ठ तत्ववाद्य यंत्र बेटा सारंगी, जो जोगियों के पास होती है। सूर्यमंडल, सूर्यमंडल, सूर्यमंडल को है, जिसको बोलते हैं कामायचा, जो बाड़मेर जैसलमेर में
लंका जनजाति के पास होता है बेटा, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 और तार का मतलब तार। जय का जंतर, बैपा बफंग। हाँ एक बात चीज और बेटा, बफंग से मिलता जुलता एक शब्द और आएगा, अफंग। कौन सा आएगा? अफंग भी आएगा। सुरिंदा, चिकारा, एकतारा, दोतारा, चौतारा, रावणत्ता, तंदूरा, वीणा, रबाब या रवाज, सारंगी, सुरमंडल और कामायचा, ये सारे अब याद कर लो बेटा। यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, बोलो। जय का जंतर, बैपा बफंग, सूका सुरिंदा, चीका चिकारा है, इक्का इकतारा, इकतारा से लेकर बेटा दो तारा चौतारा, कुछ ही बोल दो बेटा आपके मन में आए जो है। राका, रावणत्ता, देखा बेटा नारियल का आधा कटा जिस पर बकरे की खाल चढ़ाई जाती है। तैका बेटा तंदूरा, वीणा क्या करते का? वीणा सबसे प्राचीन, और बेटा रबाब और रवाज, सारंगी जो तत्वाद्य में सर्वश्रेष्ठ, और सुरमंडल, और को कामायचा। ये वाद्य यंत्र बेटा अब याद करने का आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, काफ़ी अच्छे बेटा ट्रिक्स है याद करने में। जब सूची एक रात वीरा सासू को तार भेजा, सूची अपनी सासू को क्या भेज रही है बेटा? एक रात है, रात क्या भेज रही है? तार भेज रही है। तो याद करने में कोई इजी सी है बेटा, अपनी सास बहू की एक कहानी है बेटा जो याद रखने में काफ़ी है। और आपको बेटा मेरे जो चैनल है बेटा उसको सब्सक्राइब करना है। आपको ऐसे ही नए वीडियो मिलते रहेंगे, ऐसी नई जानकारी देता रहूँगा और आगे भी मैं नए वीडियो के साथ हाजिर होता रहूँगा। इसीलिए आज के वीडियो को जितना सब्सक्राइब जितना प्यार दोगे उतनी ही मैं आगे नई वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू गाइस।